गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक नया दिन में। मैं डॉक्टर उमा अरोड़ा। एक नया दिन आया और अचानक से मेरे इजी गोइंग, केयर फ्री, कंफर्टेबल से हस्बैंड मेरे केयर गिवर बन गए। केयर गिवर वह इंसान जो किसी भी बीमार व्यक्ति का पहला तीमारदार, पहला सेवादार होता है। जैसे ही किसी लंबी बीमारी के बारे में उसके केयर गिवर को पता चलता है तो जो बीमार व्यक्ति है वह तो घबरा ही जाता है, परंतु केयर गिवर तो पूरी तरह बिखर सा जाता है। मैंने देखा है हमारे यहाँ छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अक्सर बड़े बुजुर्ग तो है नहीं साथ में, तो जो भी सेवादार होते हैं उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि अब हमें आगे जीवन में कैसे इस बीमारी को, उस हमारे करीबी व्यक्ति को, परिवार को, खुद को संभालना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज केयर गिवर की तैयारी करवा दी जाए। तो केयर गिवर के लिए तैयारी नंबर 1, पहली तैयारी है खुद को संभालना। संभालना मतलब जो एक इमोशनल शॉक आपको लगा है उसको कंट्रोल करना। यह समझना कि चलो कम से कम आप इतने तो लकी हो कि आप अपने मरीज की सेवा कर पाओगे, उसे बेहतर इलाज दिला पाओगे और आपका मरीज आपके साथ है। तो आपको अपने आप को, कहते हैं ना, इमोशनली गैदर करना है, अपने आप को इमोशनली इकट्ठा करना है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ने वाली हैं। अब हमारी है तैयारी नंबर 2, क्योंकि अब जो हमारे केयर गिवर हैं वह ही सबसे ज्यादा डॉक्टर से मिलेंगे, समझेंगे। तो हमारे जो केयर गिवर हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, उनसे आपके मरीज की बीमारी के बारे में अच्छी तरह, भली भांति समझें। बीमारी का प्रकार, बीमारी आगे किस प्रकार का रूप लेगी, कितनी लंबी चलेगी, पेशेंट की क्या स्पेशल नीड्स होंगी, खान पान को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, खर्चों को लेकर, आपकी बीमारी का समय लेकर, यह आपको पूरी तरह समझना है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक इसका नोट बना लें, एक राइटिंग में लिखें कि ये हमारे डूज हैं और डोंट्स हैं, मतलब ये चीजें हमें अपने मरीज के लिए करनी है और ये चीजें हमें नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि कभी आप अगर नहीं अवेलेबल हैं, आपका कोई और रिश्तेदार आपके मरीज की सेवा कर रहा है, तो उसके पास भी एक प्लान ऑफ एक्शन होगा। तीसरी जो हमारी केयर गिवर की तैयारी है, तो जो भी हमारा मरीज है वह घर में कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। तो वो है जो काम कर रहा था, उस काम को या तो बाकी परिवार के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना और या फिर बाहर से कोई हेल्प हायर करना, ताकि जो है वो जो वह काम कर रहा था वह काम स्मूथली चलता रहे। जैसे कि कोई महिला अपने घर में खाना बना रही थी और अचानक वह बीमार पड़ गई, तो आपको एज अ केयर गिवर करना क्या है, शुरू से ये समझना है कि यह लंबी बीमारी से पीड़ित है। तो अगले कुछ समय के लिए हमारे घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी हम किसी को और को दे दें। अगर आप इकोनॉमिकली सक्षम हैं, पैसे से सक्षम हैं, तो जरूर आप बाहर से हेल्प हायर करिए। हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां वैसे भी बहुत बढ़ने वाली हैं। तो इस तरह की जिम्मेदारियां जो आप दूसरों से काम करवा सकते हैं, तो कृपया उन्हें जरूर ये काम करने का आप तरीका और मौका दें। केयर गिवर की तैयारी नंबर 4 है घर के बाकी सदस्यों को मरीज की बीमारी के बारे में अवगत कराना, उसकी जो भी स्पेशल नीड्स आपको डॉक्टर ने बताई हैं उनके बारे में समझाना और उन्हें ये बताना कि किस प्रकार से आप मरीज की मदद कर सकते हैं। ये बाकी सदस्य आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हो सकते हैं और बहुत से जो आपके घर में काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं वह भी हो सकते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ये समझाएं कि पेशेंट जो है, अब कुछ जरूरतें उसकी अलग हो जाएंगी, तो इसके लिए वह सब लोग तैयार रहें। अगली हमारी तैयारी है जो केयर गिवर है उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड। वर्क प्लेस मतलब जहां वह काम करते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने काम के स्थान पर जरूर अपनी इस पारिवारिक समस्या के बारे में बता कर रखें। अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स को कॉन्फिडेंस में लें
उन्हें बताएं कि हो सकता है कभी हमें ऑफिस से जल्दी निकलना पड़े, हो सकता है कुछ छुट्टियां ज़्यादा लेना पड़े, हो सकता है हम आउट ड्यूटीज़ पे ना जाएं। तो इस तरह की जब आप उनसे समस्या बता देते हैं, तो कभी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वह आपकी तकलीफ़ को समझेंगे। और अगर आप उन्हें ये सब पहले से बताकर नहीं रखेंगे और समय-असमय आपको अगर छुट्टी या जाने की ज़रूरत पड़े, तो एक माहौल आपके अगेंस्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए आप पहले से ही अपने वर्क प्लेस पर इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, हालाँकि ये थोड़ी-सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, बट फिर भी मेरा ये कहना है कि ज़रूर कुछ ऐसे लोग जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि वे आपकी हेल्प करेंगे, उन्हें ज़रूर ये बता कर रखें। हमारी केयर गिवर की तैयारी नंबर 6 है फाइनेंसेस की तैयारी। हमारे जो इलाज होते हैं लंबे और खर्चीले हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि इस इलाज का खर्चा किस प्रकार से आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई और प्रकार की इंश्योरेंसेस हैं, तो आप पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लें। ये अच्छे से जान लें कि इलाज कैशलेस होगा या आपको पहले पैसा देना पड़ेगा और वो बाद में रीएम्बर्स होगा, किन हॉस्पिटल्स में आपका इंश्योरेंस काम करेगा, क्या-क्या उसमें कवर्ड है। पहले से अगर आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपके लिए हॉस्पिटल और खर्चा सेलेक्ट करना एक ईज़ी चीज़ होगी। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कवर नहीं है और आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही विचार कर रहे हैं, तो इस बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठी करके पहले से रखें। क्योंकि एक बार इलाज शुरू होने के बाद इलाज को बीच में छोड़ना आपके मरीज के लिए बहुत ही मुसीबत की बात हो सकती है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि महंगा इलाज होने के कारण पेशेंट्स का जो है इलाज बीच में रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो इसके लिए अपने खर्चे और फाइनेंसेस को पहले से प्लान करके रखें। हमारी तैयारी नंबर 7 है, जो भी हमारे पेशेंट हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स को इकट्ठा करके एक जगह रखना। वैसे भी हम लोगों को एक दूसरे की ये पर्सनल डिटेल्स पता होनी चाहिए, परंतु कई बार मैंने देखा है ज़रूरत नहीं पड़ी तो इस तरह की डिटेल्स शेयर ही नहीं करी गई। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की डिटेल्स जैसे कि बैंक के एमपिन, पासवर्ड्स, जो आपके फ़ोन का पासवर्ड है, एटीएम पिन्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स, जो भी आपके पैसे के रिलेटेड और प्रॉपर्टी के रिलेटेड और इंश्योरेंसेस के रिलेटेड डिटेल्स हैं, वह पेशेंट से ज़रूर से पूछकर एक जगह प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखें। कई बार होता ये है, हमारी इंश्योरेंस है पर नॉमिनी डिटेल प्रॉपर नहीं है, हमारे पास क्रिटिकल केयर कवर है पर हमारा जो पेशेंट है वो भूल गया। तो इस तरह की समस्याएं ना आए। आपकी मेहनत की कमाई है, आपका ही पैसा है, अगर उसका नुकसान होगा तो किसी को भी फायदा नहीं है। ऐसा भी होता है एटीएम कार्ड है, पिन पता नहीं, फोन है, पासवर्ड पता नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा। इस तरह का दुराव छुपाव ना करें, ना पूछने में हिचके, ना बताने में हिचके। ये समय ऐसा है कि मिलकर एक टीम की तरह काम करना है, कुछ भी छुपाने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, फाइनेंसेस बिल्कुल भी क्लियर होने चाहिए। हमारी अगली तैयारी होनी चाहिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर फाइलिंग। हर एक कागज, हर एक इन्वेस्टिगेशन, हर एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, हर एक बिल इम्पॉर्टेंट है। कोई कागज इधर पड़ा है, कोई कागज उधर पड़ा है, कहीं ट्रांसफर आ गया, कहीं दूसरे शहर में चले गए, किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, कागज एक जगह मिलते नहीं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों ही सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अपने मेडिकल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर फाइल बनाइए। ना सिर्फ पेशेंट को पता होना चाहिए, केयर गिवर को पता होना चाहिए, इवन जो घर के अन्य सदस्य हैं उन्हें इस मेडिकल डॉक्यूमेंट फाइल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये डॉक्यूमेंट फाइल अब आपकी लाइफ भर आपके मरीज को कभी भी कहीं भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसीलिए पेपर्स को संभालना इस समय हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है। हमारी केयर गिवर के लिए तैयारी नंबर 9 है हमारे पेशेंट के मूड स्विंग्स। कभी कभी हमने देखा है कि बीमारी के कारण पेशेंट्स डरपोक, चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। यह किसी के साथ भी होता है। लंबे समय तक शारीरिक कष्ट झेलते झेलते, मानसिक परेशानियां झेलते झेलते वह गुस्सैल हो जाते हैं और अपना गुस्सा वह कभी कभी केयर गिवर पे निकाल देते हैं।
तो केयर गिवर्स आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे समय पर उन्हें थोड़ा समझें और बस माफ कर दें। कोई एक्सप्लेनेशंस ना ढूंढें, क्योंकि ये जो समय होता है ना तकलीफ का, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी के भी शारीरिक कष्ट का कोई वो आपको दिखा नहीं सकते। बस कभी-कभी मूड स्विंग्स, नाराजगी, ये आपको लगेगा कि मेरी खुशमिजाज बीवी अचानक से चिड़चिड़ी हो गई। मेरा हस्बैंड जो इतना इजी गोइंग था, अचानक से इतना पैनिकी, इतना गुस्सैल क्यों हो गया? तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, अक्सर पेशेंट्स के साथ होती ही है, क्योंकि आप औरों से मिलते नहीं तो आपको इस बात का पता नहीं चलता। इसलिए आप इस तरह के मूड स्विंग्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा-सा मेंटली रेडी रहिए। और हमारी आखिरी तैयारी है आपके लिए। आपको अपना भी ध्यान रखना है। जब आपका मरीज़ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा ईज़ी फ़ील करने लगे, तो आप अपने लिए समय निकालें। घर से बाहर जाएँ, घूमें-फिरें, थोड़ा बहुत पार्टी करें। इस चीज़ का गिल्ट मन में ना रखें कि मेरा साथी तो घर पे बीमार पड़ा है और मैं यहाँ मज़े कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ज़िम्मेदारी आप उठाते-उठाते थक सकते हैं और ऐसा ना हो कि आप इतना थक जाएँ कि फिर वो ज़िम्मेदारी आप उठा ही ना पाएँ। इसीलिए बीच-बीच में इस ज़िम्मेदारी को थोड़े समय के लिए अपने कंधों से उतार कर रख दें। अगर आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए आकर आपका साथ दें, आपके मरीज़ की केयर ले लें, तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये केयर गिवर्स के लिए बनाया हुआ छोटा-सा रोड मैप पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और क्या ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से और किन टॉपिक्स पे इस तरह के डिस्कशंस आप और चाहते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए थैंक यू।